हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आपके एक्सरसाइज जो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी है। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। आप इसको पहले पढ़ चुके हो। तो आपका पहला आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का आपने याद किया था काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आपका जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4 ये ऐसे आपके होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो मीन्स आप एक नेचुरल नंबर के साथ ही अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो यही आपके होल नंबर हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपने पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी होल का एक पार्ट होता है। व्हेन वी डिवाइड एनी होल इनटू सम इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ठीक, तो आप जैसे देखिए यहाँ पर होता है 7, 3, इसमें दो पार्ट होते हैं। ये न्यूमरेटर बोला जाता है, ये डिनोमिनेटर। ठीक, 9/4, 3/8 ये सब क्या है? ये फ्रैक्शन के रूप है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है इंटीजर। तो इंटीजर को आप यहाँ देखेंगे। इंटीजर क्या है? इंटीजर ये आप पढ़ चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज आपकी थी। तो इंटीजर में आप देखेंगे क्या होते हैं कि आपके पॉजिटिव और निगेटिव नंबर आ जाते हैं। ये 0 है, -1, -2, 1, 2, 3, 4 ये आपके, ये दोनों आपके निगेटिव इंटीजर बोले जाते हैं और ये क्या बोले जाते हैं? पॉजिटिव। ठीक, अब हम आते हैं, ये चीजें आप रिवाइज, नेचुरल नंबर आपको रिवाइज हो गया होगा, होल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर। अब जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर में आपका क्या होता है? ये सारी चीजें इंक्लूड आ जाती हैं। मीन्स रेशनल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा और इंटीजर भी आ जाएगा। ये सारे आपके रेशनल नंबर में आ जाएंगे। अब रेशनल नंबर कहते किसको है ये देखते हैं हम। A number which can be expressed in the form of P/Q where Q should not be 0 मीन्स हम किसी भी नंबर को अगर आप लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में और जहां Q क्या हो? 0 के बराबर न हो, Q 0 न हो। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे अगर हम 7 लिख देते हैं जो कि होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो इसको हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, 0 है 0/1 लिख सकते हैं, 5 है 5/1 लिख सकते हैं। ये हम होल नंबर, आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग इंटीजर जो होते हैं हमारे। इंटीजर में आपके -5 है, इसको /1 लिख सकते हैं, -2 है, इसको भी /1 लिख सकते हैं। जहां पर ये 0 नहीं होना चाहिए, Q should not be equal to 0। ठीक, तो आप इसमें देखिए कि ये P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं जहां पर Q क्या हो? 0 नहीं हो सकता। ठीक, अब 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप इसको जानते हैं, इसके पहले भी आप पढ़े हैं कि
किसी भी डिवीजन, ये न्यूमरेटर इसका मतलब होता है कि हमको p में q का डिवाइड करना है। तो ये जो डिवाइजर है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से डिवीजन या अभी तक जीरो से डिविजिबिलिटी अभी डिफाइन नहीं है। ठीक, तो आप इसलिए इसको q जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसमें हम आते हैं कि कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या चीजें ऐसे हैं। डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा। पहली बात इसमें आती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, किसको? रेशनल नंबर। ठीक, सपोज कर लीजिए आपको यहां हमने दे दिया 2/5, इसको हमको रेशनल नंबर पे रिप्रेजेंट करना है। एग्जांपल 1, 2/5 को रेशनल नंबर पे तो आप एक नंबर लाइन ऐसे खींचेंगे, ये हो गया आपकी नंबर लाइन, ये 0। ठीक, इसके इधर भी आप बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें निगेटिव भी आते हैं। अब आपका आता है इधर -1, ये इक्वल डिस्टेंस, ये आप ध्यान देंगे कि ये जो दूरी है ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे आप लीजिए। -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका आ गया 1, 2, 3, 4, 5। तो हमको क्या देखना है यहाँ पर कि जब भी इस चीज को आप ध्यान देखें कि जब न्यूमरेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, then rational number is less than 1। जब भी आपके किसी भी फ्रैक्शन में, यहाँ आपका रेशनल नंबर है, किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो हमेशा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा, न्यूमरेटर छोटा मींस इसका मतलब यह है कि ये फ्रैक्शन 1 से या ये रेशनल नंबर 1 से छोटा। When numerator is less than denominator, then rational number is less than 1। तो इसको आप कैसे देखेंगे? 1 से लेस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। तो इसमें आपको 1 से कम है, मतलब आप 0 से 1 के बीच में आप 5 पॉइंट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये आप आ गया 5। 5 का मतलब ये आपका आ गया 5/5 मीन्स 1 के बराबर हो गया। तो अब यहाँ आपको 2/5 दिखाना है, तो ये जो दूसरा 1/5, ये 2/5, यही आपका 2/5, ये आपने दिखा दिया। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए -3/8 हो, -3/8 हो, तो ये आपका माइनस में आएगा और ये भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो ये भी आपका 0 से 1 के बीच में बनेगा और ये डिनोमिनेटर जितना है उतना पार्ट हम 0 से इसको थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएं। तो यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या है? -3/8। तो 1, 2, 3, ये आपका आ गया -3/8। इसमें आपका इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब बात आती है कि उन फ्रैक्शन की या उन रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन 1 से बड़े माने जाते हैं। देखिए उसको भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 5/2 है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो फिर वही चीज हम ये नंबर लाइन खींचेंगे,
ये 0, अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो हम इधर अभी नहीं खींच रहे हैं। तब यहाँ देखिए 1 अपॉन ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। और इसको आप इधर बढ़ा देंगे -1 -2 -3, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। और ये आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप लाइन खींचेंगे यहाँ हम स्केल से मेजर करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर करेंगे। तो ये आपका -2/5। अब ये आप कैसे समझेंगे? तो हमने बताया कि ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है आप इसको देखिए, इसको आप मिक्स में चेंज कर लेंगे। तो मिक्स में जब आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर आप 5 में डिवाइड करेंगे 2 का, 2 2 जा 4 1, ये हो गया। अब इसको आपने मिक्स में लिखना है तो 2 and 1/2, ये मिक्स में आ गया। इसका मतलब 2 हमको पूरा पार्ट मिल रहा है और उसके बाद 1/2, 2 पूरा पार्ट है मतलब 2 आ गया यहाँ पे और उसके बाद 1/2, तो ये आ गया 1 2 और 2 के बाद 1/2, मतलब जो डिनोमिनेटर है इसको 2 पार्ट में बांटना है। ये 2 पार्ट हो गया 1/2, तो यहाँ पर आपका यही आ गया 2 and 1/2 या 5/2। इस तरह से जब आप इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को इसको करेंगे, यहाँ पर जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो आप पहले उसको मिक्स में बदल लेंगे और मिक्स में बदलने के बाद फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप इसको समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर आप मैसेज करिएगा, इसको हम फिर से एक बार एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। मान लीजिए ये 9/4 है, ठीक, तो 9/4 को पहले आप मिक्स में बदलेंगे। मान लीजिए -9/4 है, माइनस हम कर लेते हैं, निगेटिव कर लेते हैं। अभी निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है वो आपको बताते हैं। तो ये आपका यहाँ होगा -9/4, तो आपको यहाँ जाना है, पहले इसको मिक्स में बदलना है, तो आप डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 1/4, ये आएगा माइनस। अब यहाँ आप इसको क्या करेंगे, -2 and 1/4, तो यहाँ देखिए 2 होल है, ये 1 2 यहाँ पूरा हो गया, फिर 1/4 मतलब 2 और 3 के बीच में हमको क्या करना है, 4 पार्ट बनाना है, 1 2 3 और ये आपका 4 आ गया। तो दिखाना कितना है 1/4, ये पहला है 1/4, तो यहाँ आपका हो गया 9/4, ठीक। ये इस तरह से आप नंबर लाइन पे दिखा देंगे। फिर आता है आपका दूसरी चीज आती है पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। हम देख लेते हैं क्या होता है, सॉरी पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव इधर आप देख लीजिए, निगेटिव ये कैसे होगा, पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर। वहां देखिए व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है कॉमन साइन, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे कॉमन साइन है, कॉमन साइन मींस या तो दोनों पे प्लस हो या तो दोनों पे माइनस हो। देखिए अगर ये लिखा हुआ है 6/3, ये पॉजिटिव है, ठीक, और ये अगर -6/-3 लिखा है तो ये भी पॉजिटिव है। इसको एक बार और रिपीट करिए, देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे कॉमन साइन होता है, दोनों पे कॉमन साइन है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर बोला जाएगा। ये 6/3 और -6/-3 ये आपके पॉजिटिव। रेशनल क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, निगेटिव ये होता है कि अगर आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है निगेटिव साइन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी को भी निगेटिव मतलब माइनस साइन है, जैसे ये -5/4 है, ये भी निगेटिव है, 5/-4 है, ये भी निगेटिव है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी में भी निगेटिव साइन है तो वो निगेटिव इंटीजर है, सॉरी निगेटिव रेशनल नंबर है। और पॉजिटिव रेशनल नंबर में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे कॉमन साइन है मींस दोनों पे या तो प्लस है या तो दोनों पे माइनस है, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक। इस तरह से आप ये समझ गए पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। फिर आपका आता है, आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है आप इसके पहले फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म की होगी, लोवेस्ट टर्म, तो यही है आपका लोवेस्ट टर्म। जैसे कोई भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है तो आप उसको उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो उसको छोटा, उससे छोटा उसके बाद में वो न हो। तो आप यहाँ देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 6/4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसा कोई नंबर ढूंढेंगे या इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 से होगा, 2 3 जा और 2 2 जा। अभी आपका आ गया इसका रेशनल लोवेस्ट टर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 3/2, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। माइनस में भी है, मान लीजिए -9/15, इसको आपको लोवेस्ट टर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो आपको ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो आप यहाँ डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ -9 3 से फिर होगा, 3 3 जा 9 माइनस लग जाएगा और 3 5 जा 50, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इस तरह आप इसको और भी एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज में। ये चीजें ये हमने जो बताया है ये सब आपके एक्सरसाइज में एक एक टॉपिक करके एक एक क्वेश्चन के रूप में सामने आएंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर हम एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज से भी एक एक बता देंगे। अभी आप इन टॉपिक को समझ लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं, कैसे लाइन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ये चीजें हैं। अब एक आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे आप फ्रैक्शन में किए हैं सेम वही चीज है कि आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये कैसे आएगा, हमने बताया था आपको फ्रैक्शन पढ़ाते समय कि आप किसी भी फ्रैक्शन, अब यहाँ रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा। और जब आप उसको लोएस्ट टर्म में बदलेंगे तो वो इक्वल आएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये 7/8 है, ठीक, इसका हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है तो इसमें हमें क्या बताया कि 0 को छोड़ के और 1 को छोड़कर किसी भी नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16, ये इसका इक्विवेलेंट है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, चेक तरीके दो होते हैं, एक कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मान लीजिए ये p है, ये आपका आया 7/8 और ये आया 14/16, ठीक। तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब होता है, जब आप कहते हैं कि ये मान लीजिए p/q है और ये है आपका r/s, ठीक, p/q और r/s है। तो ये क्या होता है कि अगर p/q इज इक्वल टू r/s, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं और प्रोडक्ट इक्वल आता है, मतलब p इंटू s इज इक्वल टू q इंटू r, अगर ये आता है तो आपका ये रेशनल नंबर इक्विवेलेंट होता है। हमने आपको ये 7/8 आया और आया है 14/16, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर प्रोडक्ट इक्वल आता है तो ये इक्विवेलेंट है और अगर प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता है तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 14। आप इसको बड़ा नंबर कर ले, 16 7 जा 112, 8 14 8 जा 112, ये देखिए इक्वल आ रहा है। तो आपने क्या बताया कि जब भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का प्रोडक्ट इक्वल आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। लोएस्ट टर्म में हमने बताया कि अगर आप कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24, 4 से मल्टीप्लाई करें 7 4 जा 28, 8 5 जा 40। अब एक तरीका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको हमने क्या बताया कि आप इसको जब लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, ये लोएस्ट टर्म है इसका, किसी भी
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो ये सेम 7/8 सबका है। देखिए 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 हो गया। ये 3 7 जा 21, सॉरी 3 8 जा 24। ठीक, यहां देख लीजिए 4 7 जा 28, ये 8 4 जा 30, 4 जा हुआ मिस्टेक हो गया था किसको, यहां हो जाएगा फिर 4 7 जा 28 और 4 8 जा 30। ये देखिए लोएस्ट टर्म आप किसी भी मींस आप लोएस्ट टर्म आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, या तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के अगर प्रोडक्ट इक्वल आता है तो ठीक है, और नहीं तो आप रेशनल नंबर जो भी हैं उनका आप लोएस्ट टर्म बदल लीजिए, आप सबका लोएस्ट टर्म सेम आएगा। ये चेक करने का तरीका होता है। निकालते कैसे, हमने क्या बताया कि आप जो भी रेशनल नंबर है उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अगला रेशनल नंबर आएगा वो उसका इक्विवेलेंट होगा। देखिए एक और 9/3 है। अब यहां देख लीजिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका देखिए 9 6 जा 54, 18 3 जा 54 सेम आएगा। यहां कर लीजिए 18 9 जा 100, 62, ये भी 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 40, ये भी आएगा इक्वल। ठीक, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए आप 1 को छोड़ करके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और होता है कि आप उसमें डिवाइड करके सेम नंबर से डिवाइड भी करके रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, जब उसका वो रेशनल नंबर लोएस्ट टर्म में ना हो। जैसे मान लीजिए 12/18 लिखा होगा तो ये इसका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, चाहे तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, चाहे तो 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो ये इसके अलग अलग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे जो आप डिवीजन करके निकाल सकते हैं। तो आप रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, या तो उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और या तो उसमें सेम नंबर से डिवाइड कब कर सकते हैं आप, जब वो लोएस्ट टर्म में अपने ना हो। ठीक, तो ये चीजें आपके एक्सरसाइज में आएंगी। तो हमने क्या क्या सीखा कि इसको ध्यान से समझिएगा, और यही चीजें आपके पहले एक्सरसाइज में आएंगी। रिप्रेजेंटेशन